पॉलिटी से रिलेटेड महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ था। इस संशोधन द्वारा की कोई अनुसूची जोड़ी गई, 9वीं अनुसूची को क्या किया गया, भारतीय संविधान में शामिल किया गया। सेकेंड अमेंडमेंट 1952 में हुआ था, 1992 में हुआ था। संविधान में राज्यों के प्रतिनिधित्व को निर्धारित किया गया। संसद में राज्यों के प्रतिनिधित्व को क्या किया, निर्धारित किया गया। सेवेंथ अमेंडमेंट जो हुआ था, जो अलग अलग राज्य अब 10 वर्ग में विभाजित उसका कर दिए थे, समाप्त कर दिए और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित क्षेत्रों में विभक्त किया गया। 10वां अमेंडमेंट 1961 को होता है। दादर और नगर हवेली को भारतीय संघ में शामिल कर उसे संघीय क्षेत्र में स्थिति को प्रदान की गई। 12वां अमेंडमेंट 1962 में हुआ। गोवा, दमन और दीव भारतीय संघ में एकीकरण किया गया। 13वां अमेंडमेंट 1962 को संविधान में एक नया अनुच्छेद 371 और जोड़ा गया, जिसमें नागालैंड के प्रशासन के लिए कुछ विशेष प्रावधान, नागालैंड को कह दिया गया विशेष प्रावधान, साथ ही नागालैंड का एक राज्य की दर्जा दिया गया। 1 दिसंबर 1963 ईस्वी में नागालैंड को एक राज्य की दर्जा मिल गया। 14वां अमेंडमेंट 1963 को हुआ था। पांडिचेरी को संघ राज्यों क्षेत्र के रूप में प्रथम अनुसूची में जोड़ा गया। इस संघ राज्यों क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश, गोवा, दमन, दीव, पांडिचेरी और मणिपुर में विधानसभा की स्थापना की व्यवस्था की गई। 21वां अमेंडमेंट 1967 को हुआ था। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कौन सी भाषा है, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। किस अमेंडमेंट से, 21वां अमेंडमेंट 1967 में जो हुआ था। 22वां अमेंडमेंट जो 1968 में हुआ था, संसद को मेघालय एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने तथा उसके लिए विधानमंडल और विधान परिषद के उपलब्ध कराने की शक्ति प्रदान की गई। 24वां अमेंडमेंट 1971 में हुआ था। संविधान को मौलिक अधिकार सहित संविधान के किसी भी भाग में संशोधित करने का अधिकार मिला। 24वां अमेंडमेंट 1971 मौलिक अधिकार में भी हम संशोधित कर सकते हैं और किसी भी भाग में हम फेरबदल करके उसे संशोधन करके उसे अलग हम भाग में रख सकते हैं। अनुच्छेद में भी किसी में भी रख, जैसे कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। 27वां अमेंडमेंट 1971 में होता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र जो 5 राज्य तत्कालीन, जैसे कि असम है, नागालैंड है, मेघालय है, मणिपुर है, त्रिपुरा है तथा 2 संघीय क्षेत्रों में मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का गठन किया गया तथा इसमें समन्वय और सहयोग के लिए पूर्वोत्तर सीमांत परिषद की स्थापना की गई। 31वां अमेंडमेंट 1974 को होता है। लोकसभा की अधिकतम संख्या 545 निश्चित की गई। इसमें 543 निर्वाचित होंगे और 2 एंग्लो इंडिया हो गए। 2 एंग्लो इंडिया अभी भी हो गया, 103वां संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। आगे पढ़ेंगे इसको। 36वां अमेंडमेंट 1975 में सिक्किम को भारतीय संघ में 22वें राज्य के रूप में प्रवेश दिया गया। 36वां अमेंडमेंट सिक्किम को दिया गया। 37वां अमेंडमेंट 1975 को अरुणाचल प्रदेश में व्यवस्थापिका और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई। 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 1976 को हुआ, इसे लघु संविधान कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा प्रदान की, इसे लघु संविधान कहा गया। इसमें ज़्यादा फेरबदल हुआ था। इस द्वारा संविधान के प्रस्तावना में ही चेंज कर दिया गया। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता शब्द को जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, अखंडता शब्द को जोड़ा गया, प्रस्तावना में चेंज कर दिया। 42वां अमेंडमेंट 1976 में होता है। अब देखेंगे ये सब 76 का 42वां मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही ये 1976 से ही सब चला आ रहा है। इसके द्वारा अधिकारों के साथ साथ कर्तव्य व्यवस्था, उसके लिए नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निश्चित किए गए। लोकसभा तथा विधानसभा के कार्यों का 1 वर्ष की वृद्धि कर दी गई। नीति निर्देशक तत्वों में कुछ नवीनतम तत्व जोड़े गए। इसके द्वारा शिक्षा, नाप तोल, वन, जंगली जानवर तथा पक्षियों की रक्षा, ये विषय राज्य सूची से निकाल कर किसमें कर दिया गया, समूह सूची में रख दिया गया। देखेंगे अगला, यह व्यवस्था की गई कि 352 के अंतर्गत अपराध संपूर्ण देश में लागू किया जा सकता है या पर्टिकुलर किसी राज्य में, देश के किसी एक या कुछ भागों में लागू किया जाता है। पूरे संपूर्ण देशों में नहीं लागू किया जा सकता, एक राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। संसद द्वारा किया गए संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती देने से वर्जित कर दिया गया। न्यायालय में संसद द्वारा जो भी कहा गया संशोधन न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं। 44वां अमेंडमेंट 1978 में होता है। संपत्ति के मूल अधिकारों को समाप्त करके इसे विधि अधिकार बना दिया गया। लोकसभा तथा राज्यसभा की अवधि पुनः 5 वर्ष कर दी गई। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव विवाद की सुनवाई का अधिकार पुनः सर्वोच्च और उच्च न्यायालय को ही दे दिया गया। मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को जो भी परामर्श दिया जाएगा, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद को उस पर दोबारा विचार करने के लिए कह सकता है, लेकिन पुनर्विचार के बाद मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को जो भी परामर्श देगा, राष्ट्रपति उसे परामर्श को अनिवार्य रूप से स्वीकार करेगा। जो भी होगा, अगर राष्ट्रपति उसे फिर बोल दिया कि जाइए आप फिर मंत्रिपरिषद का पुनः परामर्श कर लीजिए, फिर जो आएगा वो बनकर एक उसको मानने के लिए राष्ट्रपति का होंगे बाध्य होंगे। व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार को शासन के द्वारा आपातकाल में भी स्थगित या सीमित नहीं किया गया। जब भी आपातकाल लगेगा तो उसके मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता में कुछ छूट दिया गया। 52वां अमेंडमेंट 1958 को जो हुआ था, इस संशोधन द्वारा संविधान में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया। इसके द्वारा राजनीतिक दल बदल की कानून पर रोक लगाया गया।
55 देखेंगे 55 अमेंडमेंट 1986 को हुआ था। अरुणाचल प्रदेश को भारतीय संघ के अंतर्गत राज्य के दर्जा दिया गया। 56वां अमेंडमेंट 1987 को, इसमें गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा देने, दमन दीव को नया संघीय क्षेत्र बनाने की व्यवस्था। गोवा को पूर्ण राज्य मिल गया 56वां अमेंडमेंट 1987 को। 61वां अमेंडमेंट मताधिकार की न्यूनतम आयु 18 से घटाकर क्या कर दी, 18 वर्ष कर दिया। 65वां अमेंडमेंट 1990 में अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन की व्यवस्था की गई।